आज दुनिया भर में मनाया जा रहा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। चंडीगढ़ में योग दिवस के कार्यक्रम में शामिल हुए प्रधानमंत्री मोदी, किया योग। चंडीगढ़ में शांति कुंज के प्रमुख डॉक्टर प्रणव पांड्या भी प्रधानमंत्री के साथ मंच पर मौजूद। करीब 30,000 लोगों ने एक साथ किया योग। मंच पर मोदी ने लोगों के बीच जाकर लिया जायजा, खुद भी वहीं बैठकर किया योगासन। योग को पीएम ने कहा फ्री में हेल्थ इंश्योरेंस, बोले योग नहीं करता अमीर गरीब में फर्क। योग दिवस पर पीएम ने किया 2 अवार्ड्स का ऐलान। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग बढ़ाने पर मिलेगा पुरस्कार। राष्ट्रपति भवन में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन। टी शर्ट और कैप में नजर आए महामहिम प्रणब मुखर्जी। राष्ट्रपति ने उस दिन को किया याद जब पीएम मोदी ने दुनिया के सामने रखा था अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का प्रस्ताव। फरीदाबाद में रामदेव के साथ करीब 1 लाख लोगों ने किया योग। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और स्वामी अवधेशानंद भी योग करते आए नजर। दिल्ली के सीपी में जुटे लोग। सेंट्रल पार्क में 1000 लोगों ने साथ साथ किया योग। कर्नाटक से आए दिव्यांग बच्चे भी हुए शामिल। सेंट्रल पार्क में योग दिवस पर महिला कमांडो ने दिखाया आत्मरक्षा के कर्तव्य। योग दिवस पर केंद्र सरकार के आयोजन में केजरीवाल ने नहीं लिया हिस्सा। न्योता न मिलने से थे नाराज। योग दिवस समारोह में न आने पर केजरीवाल ने दी सफाई। ट्वीट कर कहा केंद्र सरकार नहीं आया बुलावा, बिना बुलावा जाना प्रोटोकॉल के खिलाफ। पटना में योग दिवस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बहाया पसीना। नीतीश के कार्यक्रम में न शामिल होने पर साधा निशाना। पटना में योग दिवस पर कार्यक्रम से सीएम नीतीश कुमार रहे दूर। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भी हिस्सा लेना जरूरी नहीं समझा। नीतीश के योग कार्यक्रम से दूर रहने पर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कसा तंज, कहा योग तोड़ता नहीं जोड़ता है। राजस्थान के अलवर में योग की धूम। इंदिरा गांधी स्टेडियम में सेना के जवानों ने किया योग अभ्यास। दिल्ली के रामलीला मैदान में पुलिसकर्मियों ने किए आसन। दिल्ली पुलिस के स्पेशल ब्रांच ने किया आयोजन। रोहनी के जापानी पार्क में आर्ट ऑफ लिविंग ने किया योग कार्यक्रम का आयोजन। भारी संख्या में लोगों ने लिया हिस्सा। झारखंड के लातेहार में स्टेडियम में योग दिवस पर जुटे लोग। स्थानीय अधिकारियों ने भी लिया हिस्सा। यूपी के मुजफ्फरनगर में योग दिवस पर सियासत और ग्लैमर की जुगलबंदी। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने आइटम गर्ल कुनिका और राखी सावंत के साथ किया सूर्य नमस्कार। शिरडी में साई संस्थान ने किया योग कार्यक्रम का आयोजन। साइकिल रैली के जरिए योग को प्रमोट करने की कोशिश। जोधपुर में जल योग का कार्यक्रम। पानी के नीचे तैराकों ने सिखाए लोगों को योग। बिहार की योग नगरी में मुंगेर में योग विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों ने योग पर बताई कि बेहतरी अहमियत। कहा दुनिया भर में योग के मशहूर होने की भविष्यवाणी सच साबित हुई। नेपाल के वीरगंज में भी योग दिवस पर हुए कार्यक्रम। लोगों ने निकाली जागरूकता रैली। भारतीय महावाणिज्य दूतावास ने किया था आयोजन। हाजीपुर में योग मुद्रा में दिखे केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान। लोगों ने सिखाए योग के गुर। जम्मू में योग दिवस पर भारी बारिश। स्टेडियम से के करीब फंसे 20 से ज्यादा वाहन। एएमयू में भी मनाया गया योग दिवस। फिजिकल एजुकेशन विभाग में हुआ कार्यक्रम। वाइस चांसलर ने लिया हिस्सा। सरहद पर भी बजा योग का डंका। जैसलमेर में पाकिस्तान से सटी सीमा पर बीएसएफ के जवान, हजारों जवानों ने किया योग अभ्यास। श्रीगंगानगर में भी जवानों ने किया योग अभ्यास। जमकर बहाया पसीना। रांची में भी योग शिविर में सीएम रघुवर दास ने किया उद्घाटन। मोहराबादी मैदान में योग प्रेमियों की जुटी भीड़। भोपाल में हुए योग समारोह में पहुंची मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी ने किया योग। आगरा में योग समारोह में अल्पसंख्यकों ने भी बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। बारिश के बीच लोगों का दिखा उत्साह। जयपुर में योग करती नजर आई सीएम वसुंधरा राजे और केंद्रीय मंत्री उमा भारती। कानपुर में आयोजित योग दिवस समारोह में पहुंचे रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर। बैंगलोर में योग दिवस पर 5000 लोगों ने एक साथ किया योग। केंद्रीय मंत्री सदानंद गौड़ा ने भी की शिरकत। मेरठ में योग दिवस के आयोजन में पहुंचे केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी। लोगों के साथ किया योग। कटिहार के अखिलेशानंद ने किया 71 मिनट का रिकॉर्ड शीर्षासन। पहले 61 मिनट का शीर्षासन का था गिनेस रिकॉर्ड। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कलाकार सुदर्शन पटनायक पुरी के तट पर रेत से बनाते हैं कलाकृति। शांति सद्भावना का दिया संदेश। पीएम मोदी से संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बोले यूपी के कद्दावर मंत्री आजम खान। योग को धार्मिक रंग देने वाले नहीं कर रहे योग का भला। आजम खान ने रामदेव पर तंज कसते हुए कहा योग करने वालों को दी नसीहत। कहा खुले शरीर से ज्यादा बेहतर है ढका शरीर। महिलाओं को रखें ध्यान। यूपी के शाहजहांपुर में जमीन विवाद में दरिंदा बन बैठा एक शख्स। रमाकांत विश्राम वर्मा नाम के युवक को सरेआम डंडे से बुरी तरह पीटा। रमाकांत ने डंडे से पिटाई के बाद विश्राम पर किया पत्थर से बाहर। बुरी तरह कुचला पैर।
दरिंदगी भरी वारदात से पीड़ित के हाथ पैर में कई जगह हुआ फ्रैक्चर। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद एसपी ने दिया कार्रवाई का आदेश। निजामाबाद में सुष्मिता नाम की छात्रा ने ट्रेन के सामने आकर की खुदकुशी। एक यात्री के मोबाइल कैमरे में कैद हुआ दिल दहला देने वाला मंजर। टीटी परीक्षा में कम नंबर आने से परेशान थी सुष्मिता। खड़ी ट्रेन से उतरकर बगल में पटरी पर आ रही ट्रेन के आगे लगा दी छलांग। गुजरात के सूरत में कार सवार महिला ने बच्चे को कुचला। मासूम के ऊपर से गुजर गया कार का अगला और पिछला पहिया। मां के सामने मासूम को कार से कुचले जाने की वारदात सीसीटीवी में हुई कैद। पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार किया। यूपी के कानपुर में ग्राहक बनकर महिलाओं ने ज्वेलरी शॉप से उड़ाए 20 लाख के हार। सीसीटीवी में तस्वीरें कैद। यूपी के लखीमपुर खीरी में सीएम की सभा के स्थल के करीब हुई लूट। कारोबारी से 50,000 का बैग लूट ले गए बदमाश। गाजीपुर के जिला अस्पताल में डॉक्टर की पिटाई। एक्सरे के दौरान मामूली बहस में समाजवादी पार्टी के एक नेता के समर्थकों ने पीटा। महासमुंद में पंचायती राज मंत्री अजय चंद्राकर की जादू टोने से हत्या के लिए 10 लाख रुपए सुपारी देने का मामला। 2 गिरफ्तार। बिहार से फर्जी डिग्री लेकर नेपाल में डॉक्टरी करने वालों पर कसा शिकंजा। अलग अलग शहरों में करीब 50 फर्जी डॉक्टर गिरफ्तार। बिहार के बेगूसराय में मरीज की मौत के बाद अस्पताल में हंगामा। पुलिस ने किया बल प्रयोग। 4 लोगों को किया गिरफ्तार। बैंगलोर में एक अस्पताल की लापरवाही। मुश्किल में है 5 साल के मासूम। लक्ष्य की जिंदगी। उंगली की चोट के इलाज के दौरान कोमा में चला गया बच्चा। बैंगलोर के होसकोटे में कार हादसे में विधायक रघुमूर्ति के बेटे अभिषेक की मौत। दोस्त के जन्मदिन पार्टी से लौटते वक्त हुआ हादसा। ग्वालियर के माधव कॉलेज में भिड़े एनएसयूआई और एबीवीपी के कार्यकर्ता। हाथापाई के साथ कॉलेज में जमकर तोड़फोड़। जीजाबाई विश्वविद्यालय की वाइस चांसलर संगीता शुक्ला को हटाने की मांग को लेकर एनएसयूआई ने किया था बंद का आह्वान। बंद के विरोध में एबीवीपी कार्यकर्ताओं से हुई झड़प। बठिंडा में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प। जमकर हुआ पथराव। पुलिस ने की हवाई फायरिंग। गर्भवती महिला की ससुराल में मौत के केस में पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप। लोगों ने लगाया था जाम। इसी दौरान पुलिस से हुई झड़प। नरसिंहपुर के करेली में आवारा पशु बने मुसीबत। आए दिन सांडों की जंग से लोगों के घायल होने का बड़ा खतरा है। शीना बोरा मर्डर केस में इंद्राणी का ड्राइवर श्यामवीर राय बना सरकारी गवाह। विशेष सीबीआई अदालत ने दी मंजूरी। गोवा पुलिस ने बीजेपी पार्षद के होटल से बरामद किया 60 साल के बुजुर्ग का शव। मृतक वीरेंद्र कुमार दिल्ली के रहने वाले थे। पंजाब में फगवाड़ा पुलिस ने 6 गैंगस्टरों को किया गिरफ्तार। हथियार बरामद। मालदा के अनुराधापुर इलाके में 2 बांग्लादेशी घुसपैठिए ढेर। बीएसएफ ने बनाया निशाना। मालदा के बलिया दंगा इलाके में एक जुआरी की घर के बाहर की गई हत्या। पड़ोसियों के मुताबिक 10 लाख रुपए कर्ज में डूबा। यूपी के इटावा में बाइक सवार बदमाशों ने लूट के दौरान एक शख्स की गोली मारकर हत्या की। पत्नी और साली के साथ बाइक से जा रहा था युवक, तभी हुई वारदात। सीतामढ़ी के डुमरी गांव में एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के मुंशी की 7 गोलियां मारकर हत्या। बदमाश हुए फरार। इलाके में दहशत का माहौल। इंदौर के एमवाई अस्पताल में डॉक्टरों ने 3 घंटे के सफल ऑपरेशन में निकाला महिला के पेट में घुसा तीर। शराब के नशे में पति ने किया था तीर का वार। इंदौर के पालदा में पिता के बड़े भाई की मारपीट से तंग आकर 15 साल की लड़की ने पिया जहर। एमवाई अस्पताल में भर्ती। जहर खाने से पहले लड़की ने अपने सुसाइड नोट में लिखा, मेरी मौत के लिए जिम्मेदार मेरे बड़े पापा और पुलिस वाले हैं जो मुझे और मेरे परिवार को प्रताड़ित कर रहे हैं। टॉपर्स घोटाले में लालकेश्वर सिंह और उषा सिन्हा को बिहार लाई पुलिस। वाराणसी से हुई थी गिरफ्तारी। यूपी के खुर्जा में करंट से झुलसे युवक को लोगों ने इलाज के नाम पर पैरों से कुचला। हालत गंभीर होने पर आधे घंटे बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया। शटडाउन लेने के बाद 11,000 वोल्ट की लाइन ठीक कर रहा था बिजली विभाग का कर्मचारी। अचानक लाइन चालू होने से झटके से नीचे आ गिरा। तेलंगाना के महबूब नगर में बाड़े में फंसे भालू ने एक युवक की ले ली जान। भालू को बाड़े से आजाद कराने गया था युवक, तभी भालू ने किया हमला। भालू के हमले के दौरान तमाशबीन बने रहे ग्रामीण। बाद में वन विभाग ने भालू को रेस्क्यू कर चिड़ियाघर भेजा। हारा में महिला पार्षद के पति मुन्ना सिंह ने तेज रफ्तार स्कॉर्पियो से 5 लोगों को कुचला। एक महिला बुरी तरह हुई घायल। हादसे के बाद लोगों ने स्कॉर्पियो में की तोड़फोड़। मुन्ना सिंह के शराब के नशे में होने की भी आरोप। पिटाई के बाद पुलिस को सौंपा। कानपुर में दंपति ने फांसी लगाकर खुदकुशी की। घरेलू करेल से थे परेशान। चाईबासा में चलाए जा रहे ऑपरेशन कखून में पुलिस को बड़ी कामयाबी। एक नक्सली गिरफ्तार। भारी मात्रा में हथियार बरामद। आसनसोल में शराब पीने से हुए मौत के बाद शराब के ठेके पर लोगों ने की तोड़फोड़। 2 बाइक भी तोड़ी। जम्मू तवी से कोलकाता जा रही सियालदा एक्सप्रेस के एसी कोच में चोरी। करीब 15 परिवारों का सामान गायब। मुरादाबाद के जीआरपी थाने में दर्ज रिपोर्ट। दिल्ली के नबी करीम इलाके में 2 होटलों पर छापेमारी। बारहसिंगा के सिंह बरामद।
त्रिवेंद्रम में केरल सेंसर बोर्ड के बाहर फिल्म निर्माता निर्देशकों ने किया प्रदर्शन। कथकली फिल्म को मंजूरी नहीं देने का किया विरोध। कोयम्बटूर में हादसे से एक हथनी की मौत ट्रेन की चपेट में आई थी। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में इस साल आए रिकॉर्ड सैलानी। 2,75,000 से भी ज्यादा सैलानियों की एंट्री दर्ज। सीएम ममता बनर्जी की बांग्लादेश के हाई कमिश्नर संग हुई बैठक। तीस्ता के जल बंटवारे पर चर्चा। सीपीएम टीम इंडिया के कोच के लिए 7 दिग्गजों का आज होगा इंटरव्यू। सूत्रों के मुताबिक अनिल कुंबले, संदीप पाटिल और रवि शास्त्री रेस में सबसे आगे। प्रवीण आमरे और लालचंद राजपूत ने भी किया है टीम इंडिया के कोच पद के लिए आवेदन। आज इंटरव्यू में करेंगे शिरकत। मध्य प्रदेश के छतरपुर में पानी की किल्लत के बीच बड़ी हिंसा की घटना है। लोग बंदूक लेकर कर रहे हैं कुएं और बावड़ियों की रखवाली। पूर्व आईपीएस अधिकारी किशोर कृणाल ने अपनी किताब अयोध्या रीविजिटेड में नए मुद्दे को दिया जन्म। लिखा, राम मंदिर तोड़कर औरंगजेब ने किया था मस्जिद का निर्माण। अब तक विवादित स्थल को बाबरी मस्जिद बताया जा रहा था। बाबर पर मंदिर तोड़कर मस्जिद निर्माण करने का था आरोप। कृणाल ने अपने शोध में इसको खारिज किया। पोर्ट ब्लेयर में सोशल वेलफेयर एसोसिएशन और स्लीप वेल फाउंडेशन ने वेलनेस कॉन्क्लेव का आयोजन किया। जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय के ऑडिटोरियम में हुआ समारोह। वेलनेस कॉन्क्लेव का उपराज्यपाल ने किया उद्घाटन। लोगों को स्वस्थ स्वास्थ्य के प्रति किया जागरूक। गढ़वा जिले के प्रतापपुर फ्लोराइड युक्त पानी से जिंदगी हुई दूभर। हड्डियां कमजोर होने की बीमारी की चपेट में पूरा गांव। अब तक 50 लोगों की हो चुकी है मौत। गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर मुहैया कराई गई वाईफाई सुविधा। सांसद योगी आदित्यनाथ के साथ रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा ने किया उद्घाटन। अमिताभ बच्चन के खादी को प्रमोट करने से जुड़ी खबर को केवीआईसी के चेयरमैन ने बताया गलत। कहा, अमिताभ से इस संबंध में कोई बातचीत नहीं। पुरी में जगन्नाथ जी के स्नान दर्शन में उमड़ा आस्था का सैलाब। स्नान कराने के लिए मंदिर के बाहर निकाली गई जगन्नाथ की प्रतिमा को देखने में मची होड़। राजौरी में लगा पर्यावरण मेला। सेना ने किया आयोजन।